एक व्यक्ति का नाम है, उसमें लिखा है कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर क्या देखा, विराजमान देखा। ये इशाया की किताब है। कौन सी किताब है जी? इशाया के 6 अध्याय में लिखा है कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने परमेश्वर को क्या देखा, बहुत ऊंचे सिंहासन पर देखा। ठीक है। और उससे आगे लिखा, उसने क्या देखा, शराब को देखा, उनके 6 पंख थे, 2 से उन्होंने अपनी आंखों को क्या किया था, मुंह को कवर किया था, 2 से पाँव को, और 2 से वो क्या कर रहे थे जी, उड़ रहे थे। ठीक है। मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि ये इशाया ने लिखा है, और इशाया ने लिखा कि जब उसको परमेश्वर के दर्शन हुए, वो परमेश्वर के दर्शन उसको उस समय हुए जब उजिया राजा क्या कर गया, मर गया। उजिया राजा क्या कर गया जी, मर गया। देखो लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर क्या देखा, विराजमान देखा। इसका मतलब जब तक ये उजिया राजा था, साधारण शब्दों में, कि जब इशाया वहां पर एक प्रीस्ट था और इशाया वहां पर एक भविष्यवक्ता था, बहुत परमेश्वर को मानने वाला था, पर परमेश्वर का दर्शन उसको तब तक नहीं हुआ जब तक वो उजिया राजा क्या नहीं कर गया, मर नहीं गया। जब तक वो उजिया राजा क्या नहीं कर गया जी, मर नहीं गया। वो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा था, पर परमेश्वर के स्पष्ट दर्शन उसको तब तक नहीं हुए, बाइबल में लिखा है, जब तक उजिया राजा क्या नहीं हुआ, मर नहीं गया। परंतु जिस वर्ष वो उजिया राजा, चलो उजिया आपको बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो राम शाम कुछ भी, एक राजा था उस समय, जब तक वो मर नहीं गया, ठीक है, तब तक वो जो इशाया था वो परमेश्वर के क्या नहीं पा सका, दर्शन नहीं पा सका। आपको पता, एक बहुत खतरनाक चीज है, और उस चीज का नाम है प्रभाव, इन्फ्लुएंस। जब हम आज मैं इसी के ऊपर थोड़ी देर बात करूंगा। हम जब इस संसार में रहते हैं, हम हमेशा दूसरों के क्या रहते हैं, प्रभाव में रहते हैं। किसके रहते हैं जी, दूसरों के क्या रहते हैं जी, प्रभाव में रहते हैं। हमेशा हम किसी न किसी से प्रभावित रहते हैं, ठीक है, और प्रभावित होने के कारण हम वो काम नहीं कर पाते, वो डिसीजन अपनी जिंदगी में नहीं ले पाते जो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हम प्रभाव में होते हैं। कई बार हम अपने काम के प्रभाव में होते हैं, कई बार हम अपने परिवार के प्रभाव में होते हैं, कई बार हम अपने रिश्तेदारों के प्रभाव में होते हैं, कई बार हम अपने ऑफिसर्स के प्रभाव में होते हैं, और इस कारण जो डेवलपमेंट, जो काम हमारी जिंदगी में होना चाहिए, वो काम हमारी जिंदगी में क्या नहीं करता, होता नहीं है। आपको पता, कई बार हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि हम दूसरों के प्रभाव में होते हैं। कई बार हम पादरियों के प्रभाव में हैं, कई बार हम किसी और व्यक्ति के प्रभाव में हैं, इसलिए कई बार हम परमेश्वर की आवाज को सुनने से क्या कर जाते हैं जी, चूक जाते हैं। आप याद रखें, एक बड़ा पेड़ के नीचे अगर एक छोटा पेड़ लगा दिया जाए, वो कभी भी क्या नहीं करेगा, फलेगा नहीं, क्योंकि ना उसको धूप मिलेगी, ना उसको अच्छे से पानी मिलेगा, वो डेवलप नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम किसी और व्यक्ति के प्रभाव में अपने जीवन को बिताते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, अपने जीवन में क्या नहीं पाते, प्रगति नहीं पाते। यहां पर क्या लिखा कि इशाया ने तब तक परमेश्वर के दर्शन को नहीं पाया जब तक उजिया राजा क्या नहीं कर गया जी, मर नहीं गया। क्योंकि जो इशाया था वो एक नबी होने के कारण, एक इतना बड़ा भविष्यवक्ता होने के बावजूद, वो भी इस उजिया राजा के प्रभाव में था। अगर बाइबल को आप ध्यान से पढ़ें, तो अगर उजिया राजा के जीवन को आप ध्यान से पढ़ें, तो इतना बड़ा भविष्यवक्ता होने के बावजूद भी वो फॉलो करता था किसको, उजिया। हो सकता है उजिया कैसे खड़ा होता है वो फॉलो करता होगा, बाइबल में नहीं लिखा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। उजिया कैसे खड़ा होता है वो फॉलो कर रहा होगा, उजिया कैसे बोलता है वो फॉलो कर रहा होगा, उजिया कैसे काम करता है वो फॉलो कर रहा होगा। यही कारण रहा कि वो अपनी सारी जिंदगी का काफी भाग उसने उजिया के प्रभाव में समाप्त कर दिया। बाइबल में लिखा कि जिस वर्ष वो मरा, तब उसने परमेश्वर के क्या देखे, दर्शन देखे। हो सकता है
इशाया उससे पहले परमेश्वर के दर्शन देख सकता था। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? सबको समझ में आ रही है? हो सकता है कि इशाया उससे पहले परमेश्वर के दर्शन को देख सकता था। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति था, परंतु वो उजिया के जीवन से इतना प्रभावित था कि उसने परमेश्वर को छोड़कर किसको देखना शुरू कर दिया जी? उजिया को देखना शुरू कर दिया। किसको देखना शुरू कर दिया जी? उसने बोला वाह कितना अच्छा व्यक्ति है, परमेश्वर तो इसको इस्तेमाल ही बहुत कर रहा है, ये जिस भी काम में हाथ डालता है उस काम में तरक्की मिलती है। अगर आप उजिया के जीवन को देखें तो 16 वर्ष की उम्र में, थोड़ा सा मेरे साथ रहेंगे, 16 वर्ष की उम्र में उजिया क्या बन गया जी? राजा बना। क्या बना? उजिया क्या बना जी? उजिया क्या बना? 16 वर्ष की उम्र में क्या बना जी? ये समझ में आ रहा है? सारे खुश रहा, ज्यादा सीरियस नहीं होना, ठीक है? 16 वर्ष की उम्र में क्या बना वो? राजा। बाइबल में लिखा जब वो राजा बना उसने परमेश्वर के साथ संगति करना क्या की? शुरू की। परमेश्वर के साथ संगति करना क्या की जी? उसके जीवन के स्टेप्स को देखो। वो राजा बना, परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू किया। जब संगति की तो परमेश्वर ने उसको बढ़ाना क्या किया? शुरू किया। जब वो बढ़ गया, बाइबल में लिखा उसके अंदर घमंड आया, और घमंड आने से उसका क्या हो गया? नाश। 5 स्टेप देखिए। 16 साल की उम्र में राजा बना, बोलेंगे सारे, 16 साल की उम्र में क्या बना? परमेश्वर के भक्ति करने लगा, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, घमंड आया, और उजिया क्या हो गया जी? नाश हो गया। आपको पता, जब उजिया छोटी उम्र में राजा बना, बहुत विद्वान था, बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसे हर स्टेप पर बढ़ाया, नए नए आइडियाज दिए। उसने इतने अपनी सेना को डेवलप कर लिया था कि बड़े बड़े हथियार, ऐसे ऐसे हथियार जो किसी सेना के पास नहीं थे, उसने बना लिए। मतलब एक राजा परमेश्वर के साथ जीवन बिताया, परमेश्वर ने जब उसको बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, और इशाया उसको देख के बहुत प्रभावित होता था। जब इशाया उसके जीवन को देखता था, वो देखता था कितना अच्छा व्यक्ति है। पहले इसके पास 100 रुपए थे, अब 200 हैं, अब 500 हुए, अब 5 लाख हुए, अब 10 लाख हुए, हर चीज में तरक्की है। और इशाया इससे ज्यादा कि वो परमेश्वर को देखता, वो उजिया के प्रभाव में क्या चला गया? उजिया को देखता रहा। किसको देखता रहा जी? आपको पता, जब उजिया बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक दिन ऐसा आया कि उजिया ने देखा कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर मुझे हर बात में तरक्की दे रहा है। एक दिन और पादरी साहब थे, वो आगे धूप जलाने के लिए गए। क्या जलाने के लिए गए जी? वो उजिया चर्च में आया, उसने बोला इस पादरी से ज्यादा इस्तेमाल तो परमेश्वर मुझे कर रहा है। इस पादरी से ज्यादा तो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है, इस पादरी से ज्यादा तो पैसा मेरे पास है, इस पादरी से ज्यादा तो तरक्की मेरे पास है, इस पादरी से ज्यादा बड़े बड़े विद्वान और इशाया जैसे भविष्यवक्ता तो मुझे फॉलो करते हैं। उसने क्या किया आपको पता? वो गया और उसने अंदर चला गया और खुद धूप को क्या करने लगा जी? जलाने लगा। क्या करने लगा जी? 80 प्रीस्ट, 80 पादरी, 80 लोग और वहां पर गए, और जब वो वहां पर पहुंचे, जब वो यहां पर जब वो 80 लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने मना किया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, पूरी बात को सुने। मैं आपको क्या बता रहा था? उजिया के जीवन के बारे में बता रहा था। मुझे बताओ उजिया क्या था? परमेश्वर को क्या था जी? बोलो, कितने साल की उम्र में उजिया राजा बना? क्या बना जी? 16 साल की उम्र में क्या बना वो? राजा। परमेश्वर को क्या था? मानने वाला। परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, इतना बढ़ा दिया कि वो जो चर्च के काम थे उसमें भी वो क्या करने लगा? इंटरफियर करने लगा। क्या करने लगा जी? क्योंकि उसको लगा ये पादरी वगैरह तो छोटे हैं, ये पादरी क्या कर सकते हैं? परमेश्वर तो मुझे इतना इस्तेमाल कर रहा है। और क्या किया? वो मंदिर में घुस गया, और जो पादरी का काम था वहां पर धूप जलाना, जो याजकों का काम था, हारून के वंशजों का काम था, उसने खुद जाकर वहां क्या जलाने लगा जी? धूप जलाने लगा। 80 पादरी वहां पर गए, उन्होंने बोला उजिया राजा आपका ये काम नहीं है। नहीं,
परमेश्वर मुझे इस तरह इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर और इशाया जैसे नबी मुझे फॉलो करते हैं, परमेश्वर मुझे इतना इस्तेमाल कर रहा है, अगर मैं धूप जला भी दूंगा क्या फर्क पड़ जाएगा। बाइबल में लिखा कि जब वो धूप जलाने ही लगा, उसके माथे पर क्या निकल गया जी? उसके माथे पर क्या निकला? उसके माथे पे क्या निकला? और कोड़ निकल गया। उसके माथे पर क्या निकला? कोड़ निकला। और बाइबल के अनुसार जिसके शरीर में कोड़ हो वो क्या नहीं कर सकता? मंदिर में क्या नहीं कर सकता? एंटर नहीं कर सकता। उसको जल्दबाजी से वो बाहर निकला, और जब तक वो उजिया राजा मर नहीं गया, वो कभी भी मंदिर में क्या नहीं कर सका? एंटर नहीं कर सका। वो कभी भी मंदिर में क्या नहीं कर सका? प्रार्थना नहीं कर सका। कारण ये था कि वो राजा बना, परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, उसके अंदर घमंड आया, और वो काम करने लगा जिसके लिए परमेश्वर ने उसको क्या नहीं किया था? चुना। जिस मंदिर में वो धूप जलाना चाहता था, जिस मंदिर को वो कंडक्ट करना चाहता था, जिस चर्च को वो चलाना चाहता था, उस चर्च में वो सारी जिंदगी नहीं जा सका जब तक वो मर नहीं गया। इशाया इन बातों को देख रहा था। इशाया देख रहा था कि वो कम उम्र में राजा बना। इशाया देख रहा था परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। इशाया देख रहा था कि उसने इतनी तरक्की की। इशाया ये भी देख रहा था कि उसके जीवन में घमंड आया और उसके शरीर में क्या निकल आया जी? इशाया ये भी देख रहा था कि सब कुछ होने के बावजूद जब वहां पर संडे सर्विस होती है, उजिया संडे सर्विस में आ नहीं पा रहा है, जबकि वो वहां पर धूप जलाना चाहता था। आज वो संडे चर्च में बैठ भी नहीं पा रहा है। इन बातों ने इशाया की आंखों को क्या कर दिया जी? क्या कर दिया जी? एक ऐसा व्यक्ति है कि इशाया जो कि उजिया के प्रभाव में था, जो कि वैसे खड़े होना चाहता था, वैसे चलना चाहता था, वैसे अपने जीवन को जीना चाहता था जैसे वो जी रहा था, परंतु जब उसने देखा कि परमेश्वर ने उसको घमंड आने पर त्याग दिया है, तो उसने परमेश्वर अपना ध्यान उजिया से हटाकर किसकी ओर कर लिया जी? किसकी ओर किया जी? किसकी ओर किया जी? बाइबल में लिखा, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर क्या देखा? मेरे भाई और बहनों, आज कई बार हम परमेश्वर के दर्शन इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमने परमेश्वर से अपना ध्यान हटाकर हमने कहीं और लगा लिया है। हो सकता है किसी पादरी के ऊपर लगा लिया हो सकता है कि अपने बड़े लोगों के ऊपर लगा लिया हो सकता है कि अपने ऑफिसर्स के ऊपर लगा लिया हो सकता है कि अपने परिवार के ऊपर लगा लिया हो। याद रखें, जब तक हम किसी के प्रभाव में हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में दर्शन नहीं दे सकता। क्योंकि बाइबल में लिखा, जिस वर्ष उजिया राजा बना, इशाया ने परमेश्वर को क्या देखा जी? कहां पर देखा जी? उसका जो वहम था, उसको जो लगता था कि मुझे उजिया को फॉलो करना है, मुझे उजिया के जैसे बनना है, उसको पता चला कि जब तक हम इंसान के प्रभाव में रहेंगे, परमेश्वर हमें क्या नहीं दे सकता? दर्शन नहीं दे सकता। आज हम अपने जीवनों से देखें, हम कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के प्रभाव में रहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में रहते हैं। आप याद रखें, जब तक एक बड़ा पेड़ के नीचे छोटा पेड़ लगा है, वो क्या नहीं कर सकता? बढ़ नहीं सकता। कोशिश करें, आज से कोशिश करें कि हम किसी व्यक्ति के, इवन मेरे प्रभाव में नहीं, हम किसी व्यक्ति के या किसी पादरी के प्रभाव में नहीं, परंतु हम डायरेक्टली किसके प्रभाव में अपने जीवन को बिताएं? हालेलुया। आप इस बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे। इशाया उजिया के प्रभाव में, उजिया अमस्या के प्रभाव में, अमस्या उजिया के पापा थे। अगर उनके जीवन को भी आप देखें, वो भी राजा बने, उन्होंने भी क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास किया, उनको भी परमेश्वर ने बढ़ाया, उनके जीवन में भी घमंड आया और वो भी अंत में क्या हो गए? मारे गए। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें। इशाया उजिया के प्रभाव में, उजिया अपने पापा के प्रभाव में, जैसे उनके पापा का जीवन था वैसा ही उजिया का जीवन था। इशाया उजिया के प्रभाव में, उजिया अमस्या के प्रभाव में, अमस्या किसी और के प्रभाव में। मतलब हमारी जिंदगी लोगों के प्रभावों से क्या है? भरी हुई है। आज हम किसी
किसी के प्रभाव में हैं, कल किसी और के प्रभाव में हो जाएंगे, परसों किसी और के प्रभाव में हो जाएंगे, परंतु बाइबल बताती है कि हमें केवल और केवल किसके प्रभाव में रहना है जी? किसके प्रभाव में रहना है जी? याद रखो, जो हमारा दिल परमेश्वर के लिए बोलता है, हालेलुया, बिना किसी प्रभाव के, ठीक है। हमारे चर्च के 4 लोग ऐसा करने को बोलते हैं, मैं ऐसा करूंगी या ऐसा करूंगा, नहीं। अगर आपका दिल किसी बात को बोलता है तो आपको उस बात को क्या करना है, हालेलुया। आपका दिल प्रार्थना करने को बोलता है, आप प्रार्थना करें। बेशक आपको लगे कि लोग आपके ऊपर हंसेंगे, नहीं, हमें किसी के प्रभाव में जीने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सीखा कि इशाया उजिया के प्रभाव में, उजिया मसीह के प्रभाव में, और जब तक इंसान किसी न किसी के प्रभाव में रहता है वो जिंदगी में कभी भी डेवलप हो नहीं सकता, वो कभी भी परमेश्वर को दर्शन को क्या नहीं कर सकता, पा नहीं सकता। उजिया जब मर गया, इशाया का प्रभाव उजिया से हट गया। आप सोचो, जो समय इशाया उजिया को फॉलो करने के लिए लगाता था, हो सकता है कि उसकी वीडियोस देखने में लगाता होगा, हो सकता है कि उसके स्टाइल को फॉलो करने में लगाता होगा, वो समय उसने किसके ऊपर लगा दिया जी? किसके ऊपर लगाया? बाइबल में लिखा कि जब उजिया राजा मर गया, इशाया ने परमेश्वर को बड़े ऊंचे सिंहासन पर देखा, उसने शराब को देखा, उसने देखा कि उनके 6 पंख हैं और बहुत सारे स्वर्गदूत थे, उनके 6 पंख थे। 2 से वो किसको ढांपे हुए थे जी? किसको ढांपे हुए थे? 2 से अपने पांव को, 2 से वो उड़ रहे थे। मतलब जब उसने परमेश्वर के दर्शन पा लिए, वो उस बात को समझा, ये मुंह को ढांपने का मतलब क्या है? रेवरेंस। मुंह को ढांपने का मतलब क्या है? डीप रिस्पेक्ट। मुंह को ढांपने का मतलब क्या है? आदर। मतलब कि अगर आदर के कोई योग्य है, रेवरेंस के कोई योग्य है, तो वो कौन है? केवल वो कौन है? केवल जी। बाइबल में लिखा है, वो शराबों ने क्या किया था? 2 से अपने मुंह को ढांपा था, 2 से अपने पांव को ढांपा हुआ था, और 2 से वो क्या कर रहे थे जी? हालेलुया। आज तक हो सकता है कि वो रेवरेंस, वो डीप रिस्पेक्ट, वो भय, वो शायद वो उजिया के लिए देता था, पर परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर समझाया कि अगर रेवरेंस के योग्य कोई है, अगर डीप रिस्पेक्ट के योग्य कोई है, तो वो केवल कौन है? हमारा। हालेलुया, हालेलुया। 2 से वो अपने पांव को ढांपे हुए थे। मतलब पांव को ढांपने का मतलब क्या है? अपने आप को क्या करना? नीचा। अपने आप को क्या करना जी? नीचा करना। क्या बनाना है जी? नीचा। बाइबल में लिखा, जब आपको कहीं पर बुलाया जाए, सबसे पीछे जाकर बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे और कोई, किसी और कोई चीफ गेस्ट बुलाया हो और आपको द्वारा कहाँ जाना पड़े? पीछे जाना पड़े। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? अगर कोई बड़ा बनना चाहे तो वो क्या बने? हम्बल बनना। क्या बनना? वो 2 पांव से, जो उन्होंने 2 पैरों से अपने पांव को ढांपा था, मतलब परमेश्वर ने उसको समझाया कि अगर डीप रिस्पेक्ट, रेवरेंस किसी को देनी है तो उसके योग्य कौन है जी? परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग हमेशा क्या होते हैं जी? हम्बल। क्या होते हैं वो? क्या होते हैं जी? हम्बल। आपको पता, जब मूसा को जलती हुई झाड़ी में और परमेश्वर ने दर्शन दिया, मूसा ने क्या किया? बोलो। एक चॉकलेट दे दूंगा। क्या करूं? जूते उतार। हाँ, अपने जूते क्या कर दिए जी? उतार दिए। अपने जूते क्या कर दिए? हम्बलनेस। इस जूते उतारना किसको बताती है? हम्बलनेस। किसको बताता है जी? हम्बलनेस। जब पौलुस को परमेश्वर के दर्शन हुए, वो क्या हो गया? घोड़े से क्या आया? नीचे आया। हेलो। और जब यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह के दर्शन मिले, उसने बोला, मैं तेरे जूतों के तस्मे बांधने की क्या भी नहीं हूं योग्य नहीं। हालेलुया। मेरे बोलने का मतलब कि अगर आज हमें किसी के इन्फ्लुएंस में आना है, अगर आज हमें किसी के प्रभाव में आना है, तो अगर डीप रिस्पेक्ट किसी की करनी है, अगर रेवरेंस के योग्य कोई है, तो वो कौन है? हमारा परमेश्वर। क्योंकि इशाया को परमेश्वर ने बताया कि तू आज तक उजिया के प्रभाव में था, उजिया मसीह के प्रभाव में था, पर अगर डीप रिस्पेक्ट के योग्य कोई है तो वो मैं हूं।
अगर अगर आपने हम्बल होना है, अगर आपने अपनी हम्बलनेस बतानी है, तो अपने से बड़े लोगों के सामने नहीं, औरों के सामने नहीं, पर उसके योग्य मैं हूं। हालेलुया। और दो परों से वो क्या कर रहा था जी? दो परों से वो क्या कर रहा था? हमारी जिंदगी में एक्शन तब तक नहीं है जब तक हमारा रेवरेंस, जब तक हमारे जीवन में रेवरेंस, डीप रिस्पेक्ट परमेश्वर के लिए, उसके लिए आदर, जब तक हम हम्बलनेस का मतलब ये नहीं है कि हम बड़े हाँ जी और हाँ जी आप कैसे हैं और झुक झुक के बात करें। हम्बलनेस का मतलब है अंदर हृदय से हम्बल होना। क्या होना जी? अंदर से एक्टिंग तो कर सकते हैं, ठीक है, और उसको तो हम पोस्चर्स दे सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, वो तो हम कर सकते हैं, पर नहीं, दो शराब तो कोई एक्टिंग नहीं कर रहे थे, ठीक है, स्वर्गदूत तो कोई एक्टिंग नहीं कर रहे थे, उन्होंने दो पंखों से अपने पाँव को क्या किया हुआ था? ढांपा हुआ था। मतलब कि हमारे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर के लिए डीप रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद हमारे जीवन में एक हम्बलनेस होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद परमेश्वर हमें क्या करता है जी? यूज करना शुरू करता है। उसके बाद परमेश्वर हमें क्या करना शुरू करता है? आप देख लो, अगर परमेश्वर के प्रति आपकी रिस्पेक्ट नहीं, अगर आपके जीवन में हम्बलनेस नहीं, आप जो भी जितना मर्जी परमेश्वर के काम को कर लो, वो काम आगे क्या नहीं करेगा? टिकेगा नहीं टिकेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे बोलने का मतलब कि परमेश्वर हमें तब इस्तेमाल करेगा जब हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति डीप रिस्पेक्ट होगी, जब हमारे जीवन में हम्बलनेस होगी, तब हम कह सकते हैं कि हम दो परों से क्या करेंगे? अब जी उड़ेंगे। दो परों से अब क्या करेंगे जी? आपको पता, शायद ये अभी मैंने रीडिंग में पढ़ा, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, बंद कर दूंगा। अभी रीडिंग में पढ़ा कि जब यीशु मसीह और किसके पास गए थे? बताओ, यूहन्ना 4 में मैं जो रीडिंग पढ़ रहा था, और सामरी स्त्री के पास गई। क्या गई? किसके पास गई जी? सामरी स्त्री। ध्यान से सुनना, ध्यान से, मैं बंद कर दूंगा बहुत जल्दी। सामरी स्त्री के पास गए तो मैं बहुत अच्छी चीज सीख रहा था। आपको पता, जब यीशु मसीह कुएं के पास पहुंचे और उसने प्रभु यीशु मसीह जब कुएं के पास पहुंचे, मैंने कुछ मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, उसने बोला जब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, मैं पढ़ता हूँ। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर सामरी स्त्री से क्या बोलते पानी क्यों मांग रही है? मतलब जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार उस सामरी स्त्री से मिले, उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को तू करके संबोधित किया। कैसे संबोधित किया जी? तू करके, ठीक है, 9 पद में लिखा है उसने तू बोला। पर आपको पता, जैसे जैसे उनकी बात आगे बढ़ती गई, 15 पद में स्त्री ने कहा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु। क्या कहा जी? हे प्रभु। मतलब 9 पद में वो उसको तू बोल रही थी यीशु मसीह को, 15 पद में वो कह रही थी हे प्रभु, 19 पद में देखते हैं क्या स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। फिर वो क्या बोलने लगी? मतलब तू से प्रभु, प्रभु से क्या? भविष्यवक्ता। और 25 पद में उसने कहा, स्त्री मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है वो तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बोलने का मतलब कि स्त्री ने तू से शुरू किया, 9 पद से, 15 में प्रभु, 19 में भविष्यवक्ता, और 25 में उसने बोला कि आने वाला मसीह क्या है? हालेलुया। और उसके बाद आपको पता, 9 पद में परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद बाइबल में लिखा कि उसने पानी पिलाया और उसने जाकर बताया, लोगों को बताया। सबसे पहली इवेंजलिस्ट कौन है बाइबल की? वो ये सामरी स्त्री है, जो बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया, और उसने बोला जो आने वाला मसीह मुझे मिल गया, जो आने वाला मसीह है वो वही है, कुएं पर खड़ा है। हालेलुया। मतलब जब तक उसने अपने परों से अपने मुंह को नहीं ढांपा, जब तक अपने परों से उसने अपने पांव को नहीं ढांपा, तब तक वो परमेश्वर के लिए क्या नहीं कर सकी? उड़ नहीं सकी। तब तक परमेश्वर ने उसको 9 पद में इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर ने उसको 15 पद में इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर ने उसको 19 पद में इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर ने उसको 25 पद में इस्तेमाल नहीं किया, परंतु उसके बाद वो स्त्री लोगों को क्या सुनाने लगी? सुसमाचार सुनाने लगी। मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, सब खड़े हो जाए।
सब खड़े हो जाए। आज अगर सचमुच आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, अगर सचमुच आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दर्शन दे, मैं सच कहता हूं, आप कुछ समय परमेश्वर के लिए निकालें, अपने जीवन में बदलाव लाएं, दूसरों के प्रभाव को छोड़कर हम परमेश्वर के प्रभाव में रहें। हम सब इंसान हैं और इंसान होने के कारण हम सब में गलतियां हैं। हमारा एक ही गुरु, एक ही परमेश्वर, हमारा एक ही आदर्श है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम किसी इंसान के प्रभाव में रहेंगे तो बहुत जल्दी हमें ठोकर लग सकती है, बहुत जल्दी हम निराश हो सकते हैं। जब मूसा लाखों लाखों लोगों को लेकर मिस्र देश से निकला, वो कनान की ओर जा रहा था। बाइबल में लिखा, वो सारे लाखों लाखों जो लोग थे वो कुड़कुड़ाते थे, मूसा को खिलाफ बोलने लगे। उसने बोला, मूसा, हम तो वहां पर गुलामी में अच्छे थे, वहां पर कम से कम हमें खाना मिल रहा था, हमें खाने को मीट मिल रहा था, पर जब से हम तेरे साथ चले हैं हमारे पास एक समय खाने की भी रोटी नहीं। आपको पता, उस 40 साल के सफर में वो लाखों लाखों लोग, जो मूसा उनका पादरी था, अगुवा था, उसके ऊपर कुड़कुड़ाते रहे। वो इसलिए कुड़कुड़ाते रहे क्योंकि वो मूसा को देख रहे थे। और इन 40 सालों में मूसा एक बार भी नहीं कुड़कुड़ाया क्योंकि वो परमेश्वर को देख रहा था। मेरे भाई और बहनों, वो लाखों लाखों लोग मूसा के प्रभाव में थे और मूसा परमेश्वर के प्रभाव में था। हम जब तक दूसरों के प्रभाव में रहेंगे हम जरूर कुड़कुड़ाएंगे, वो शांति हमारे जीवन में नहीं रहेगी, हम चीजों के लिए कल्पना करेंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति आए, वो कुड़कुड़ाहट जो हमारे जीवन में है वो चली जाए, तो उस मूसा की तरह हमें परमेश्वर को देखना होगा। उन लाखों लोगों की तरह जो मूसा के प्रभाव में थे, उससे निकलकर उस मूसा की तरह जो परमेश्वर के प्रभाव में था, हमें उस डायरेक्शन में अपने जीवन को लेके जाना होगा। प्रभाव, इन्फ्लुएंस आज सबसे बड़ी बीमारी है जो हम एक दूसरे से किसी ना किसी से प्रभावित होते हैं। प्रभावित होना अच्छा है, पर उसके पीछे पागलपन दिखाना, उसकी तरह हरकतें करना, ब्लाइंडली उसको फेक करना, ये एक गलत बात है। विश्वास के योग्य एक ही परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इशाया उस समय तक परमेश्वर के दर्शन नहीं पा सका जब तक वो उजिया के प्रभाव में रहा। हन्ना सफीरा को देख लो, जब उन्होंने देखा कि लोग अपना सारा संपत्ति बेचकर, उन्होंने देखा अपने सारे घर बार बेचकर और चेलों के कदमों में सारे पैसे लाकर रख रहे हैं, वो भी उनके प्रभाव में आ गए। उनके दिल की इच्छा नहीं थी। बाइबल में लिखा, उन्होंने जमीन बेची, उसका पैसा लिया और चेलों के पांव में रख दिया। उसने बोला, क्या ये इतने ही पैसे में बिकी? कुछ पैसा उन्होंने अपने लिए रख लिया। क्यों? क्योंकि वो काम, वो दान उनके दिल से नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि वो लोगों से प्रभावित हो रहे थे। सब कर रहे हैं, मुझे भी करना है। और बाइबल में लिखा, हन्ना उसी समय मर गया क्योंकि उन्होंने बोला कि तुमने झूठ मुझसे नहीं परंतु पवित्र आत्मा से बोला। सफीरा भी मर गई। आज हम मरेंगे तो नहीं क्योंकि हम अनुग्रह में हैं, पर हो सकता है कि जब तक हम दूसरों से प्रभावित रहेंगे हम आत्मिक रीति से मर जाएं। हम आत्मिक रीति से जितना हमें बढ़ना चाहिए उतना हम बढ़ ना पाए। हन्ना सफीरा की कहानी यीशु
यीशु मसीह की मौत के बाद की कहानी है। तब हम अंडर ग्रेस थे, वहां पर उनको मरना नहीं चाहिए था, परंतु ये हमारे लिए एक नमूना है कि जब तक हम दूसरों के प्रभाव में रहेंगे हम आत्मिक रीति से मर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, अगर सचमुच आज हम किसी के प्रभाव में हैं, केवल और केवल एक ही व्यक्ति के प्रभाव में हमें रहने की जरूरत है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा बरकत दे। यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों की हम संग यीशु मसीह के नाम से।